कॉफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रो मैं 2 कॉफ़ी को डेली लेता हूँ जिम में, बेसिकली पाउच होंगे उनको लेता हूँ, तो फिर मैं उसके बाद जब वर्कआउट करता हूँ तो मेरे हाथ जो हैं कांपने लगते हैं, वाइब्रेट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो कॉफ़ी है आप किस मकसद से लेते हो, आपका एम क्या है, फैट लॉस करना, तो बिल्कुल भी आप उसे मत लीजिए, क्योंकि उससे ऐसा कुछ नहीं होता। और जिस क्वांटिटी में आपको लगेगी ना कॉफ़ी फैट लॉस करने के लिए, साइंस कहती है इसके बारे में, ये नहीं बोलता कि फैट लॉस नहीं होता, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अमाउंट में कॉफ़ी चाहिए होगी और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ, अगर आप यहाँ पर ये बोलो कि हम कॉफ़ी से अपने माइंड को थोड़ा अलर्ट करते हैं, थोड़ा फोकस्ड रहते हैं अपनी एक्सरसाइज करते टाइम, तो आपका ये कॉफ़ी लेना सही है, बट 2-2 पाउच मैटर नहीं करता, एक ही पाउच में काम हो जाएगा। अब देखिए, आपकी बात करते हैं वाइब्रेशन की, जो आपके हाथ कांपते हैं इसकी वजह से। इसमें 2 कंडीशन होती है वर्कआउट के टाइम पर। जब आप हैवी वर्कआउट करते हो, मान के चलिए आपने 15 रेपिटेशन को क्रॉस किया एक अच्छा खासा हैवी वेट के बाद, तो आपकी बॉडी जो सिग्नल भेजती है नर्व्स दोबारा उस मसल को कंट्रोल करने के लिए, वो कई बार फेल होने लगता है। आपने देखा होगा वेट को जब हैवी पुश करते हैं तो आपकी बॉडी हिलने लगती है, कांपने लगती है, क्योंकि उधर जो सिग्नल आपका माइंड भेज रहा है उसमें रुकावट आने लगती है। सो इस वजह से भी आपकी बॉडी वाइब्रेट हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात इस वजह से भी हो सकती है, मान के चलो आप बाइसेप्स ही कर रहे हो एक्सरसाइज और आपके शुरू में हाथ जो आपकी कलाइयाँ हैं बेसिकली वो कमज़ोर हैं, तो यहाँ भी वही सिचुएशन बन रही है, जो वहाँ पर सिग्नल आपका माइंड भेज रहा था उसमें रुकावट आ रही थी, वहीं यहाँ भी रुकावट आ सकती है एक नॉर्मली हैवी वेट पर। और वो वेट पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड करता है कि मान के चलो कोई एडवांस एथलीट है, उसके लिए 40-40 किलो से कर्ल करना बड़ी बात नहीं होगी, और एक न्यू पर्सन जिम में एंटर हुआ है, उसको अभी तक पता ही नहीं है कि एक्सरसाइज क्या होती है और किस तरीके से करते हैं, और उसकी मसल काफ़ी वीक है, तो उसके लिए खाली रोड भी उठाना चैलेंजिंग हो सकता है। इस वजह से भी आपकी बॉडी वाइब्रेशन करती है। सो देखिए, ये तो हो गया जिम का पार्ट। अब बात करते हैं, ये डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे कि ट्रेमर्स डिजीज़ हो गई। आपको कोई एंजाइटी या कोई बेचैनी, कोई बात आपको परेशान कर रही है, तो उस वजह से भी आपकी बॉडी में काफ़ी बार वाइब्रेशन देखे जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इनके बारे में आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, ओके। अब पहली बात, आपको ये लगता है कि कॉफ़ी से ये कहीं तो नहीं हो रहा, तो आप एक काम करो, पहले तो कॉफ़ी बंद करो। आपका डर दूर इस तरीके से हो सकता है, क्या मालूम आपने अपनी सोच को इस तरीके से बना लिया कि भाई साहब ये कॉफ़ी से ही हो रहा है, ओके। आपको ये लगता है ना कि कॉफ़ी जो है वर्कआउट में अच्छे से हेल्प करती है एक पावर लगाने के लिए, ये सब छोड़ो, आप प्री वर्कआउट मील लेना एक बढ़िया, और एक उसके बाद रेस्ट कर लेना आधा पौन घंटा। आपकी जो पावर बोलेगी ना उसके बाद एक्सरसाइज में, वो देखना। दूसरी बात ये, आपको अगर लगता है इसके बाद भी कि ये कॉफ़ी को छोड़ने के बाद भी जो आपका वाइब्रेशन है आपकी बॉडी में से कम नहीं हो रहा है, तो आपको हाल की हाल डॉक्टर के पास जाना है और उनसे पूछना है कि डॉक्टर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए बेसिकली क्या करूं। और मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूं भाई, आप है ना यूट्यूब पर जितनी वीडियोस देखते हो ना, ये सिर्फ नॉर्मली टेम्परेरी एक सिचुएशन को ठीक करने के लिए ही इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारे द्वारा। अगर आप हमको ये समझते हो कि हम ही डॉक्टर हैं, तो ये आप गलत समझ रहे हो। जो एक्चुअल में मेडिकल कंडीशन है ना, वो कोई भी यूट्यूबर नहीं संभाल सकता, वो एक डॉक्टर ही संभालेगा जो प्रोफेशनल होगा। सो मेरा मतलब बस इतना ही कहना है कि अगर हम दोनों में से किसी को चुनना है, एक फिटनेस यूट्यूबर और एक डॉक्टर में, तो आप सबसे पहले डॉक्टर को ही चुनोगे, ओके। और आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कॉफ़ी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कमेंट सेक्शन के टॉप पर एक प्लेलिस्ट दे दूंगा जिसमें आपको मैक्सिमम सवालों के आंसर मिल जाएंगे कॉफ़ी से रिलेटेड। सो आप उसे ज़रूर देखिए। आई होप भाई आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और आपने जो मेरी इतनी बात सुनी उसके लिए थैंक यू।